वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज हम कंजंक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कंजंक्शन की सीरीज को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अच्छे से पढ़ लिया है। और मैं आपको बता दूं, ये कंजंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंग्लिश एग्जाम्स, जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके लिए। अगर आप आइल्स के स्टूडेंट हैं उसके अंदर भी कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज एसएससी, यूपीएससी और एटसेट्रा एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, तो कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कंजंक्शन को हमने जाना था पहले ही अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कि कंजंक्शन होती क्या है, कंजंक्शन कैसे एक्ट करती है, कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड को-रिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, यह हमारे वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, यह हमने सेकंड लेक्चर के अंदर समझाया है। आज इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे अच्छे से कि को रिलेटिव कंजंक्शंस होती क्या है, को रिलेटिव कंजंक्शंस कैसे एक्ट करती हैं, और क्या हम यूज करें को रिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। तो को रिलेटिव कंजंक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये पेयर के अंदर वर्क करती है। कैसे वर्क करती है? पेयर्स के अंदर, क्योंकि ये पेयर होते हैं। अब पेयर किस चीज के पेयर होते हैं हम आगे देखेंगे। यहां पे ये पेयर की तरह वर्क करती है। ये कनेक्ट करती है सिमिलर एलिमेंट्स विद अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं, उसको ये कनेक्ट करती है। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल दिया है ईदर और। ये एक को रिलेटिव कंजंक्शन है। ईदर और का मतलब होता है या। अगर हम देख सकते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर यहां पे लिखा है ईदर और, या ये या वो। अब चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स या टू ऑप्शंस। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अब उसके बीच में चॉइस देख रहे हैं, या तो ये या फिर वो। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यू कैन ईदर कम और स्टे एट होम। या तो तुम आ सकते हो या फिर घर पे रह सकते हो। एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि ईदर ही इज अ स्टूडेंट, या तो वो एक स्टूडेंट है, और ही इज अ टीचर, या फिर वो एक टीचर है। ऐसे ही सेकंड कोरिलेटिव कंजंक्शन है हमारी नीदर नोर। ना तो ये ना वो, यानी कि टू नेगेटिव अल्टरनेटिव्स। आप दो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे नीदर नोर। ना ही ये ना ही वो। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसे भी। नीदर द बुक नोर द पेन इज ऑन द टेबल। ना ही बुक टेबल के ऊपर है और ना ही पेन टेबल के ऊपर है। तो हमने सीखा ईदर और नीदर नोर। थर्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसकी हिंदी आप देख सकते हैं केवल बल्कि भी। अभी समझाता हूं मैं आपको इसे कैसे यूज करते हैं। इसे हम यूज करते हैं एम्फेसिस टू लिंक्ड आइडियाज। आपके दो लिंक्ड आइडियाज यानी एक दूसरे से जुड़ते हुए आइडियाज हैं, उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी। ही इज नॉट ओनली अ ग्रेट सिंगर, वह सिर्फ एक ग्रेट सिंगर ही नहीं है, बट ऑल्सो अ टैलेंटेड एक्टर, बल्कि एक टैलेंटेड एक्टर भी है। तो आपने देखा नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम कैसे यूज करते हैं। चलिए हमारी फोर्थ कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। बोथ एंड, दो हिंदी में से कहते हैं दोनों और। अब ये क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं कनेक्ट टू सिमिलर आइडियाज और थिंग्स दैट आर बोथ ट्रू एंड प्रेजेंट। कि दो सिमिलर आइडियाज जो सच भी है और प्रेजेंट भी है, उसके लिए हम यूज करते हैं बोथ एंड। एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ द बुक एंड द मूवी आर इंटरेस्टिंग। तो यानी कि बोथ यानी कि दोनों बुक और मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप इसे ऐसे भी, इसके लिए कोई एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूं। कैन से दैट ही इज बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। वह स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। हमारी लास्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन है वेदर और। ओके, हिंदी आप देख सकते हैं यहां पे वेदर और हम यूज करते हैं अनसर्टेनिटी और टू प्रेजेंट टू पॉसिबिलिटी। यानी कि कोई अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, फिर दो पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, तो हम यूज कर सकते हैं वेदर और। एग्जाम्पल देखिए। आई डू नॉट नो वेदर आई शुड गो और स्टे। मुझे कहते हैं ना कंफर्म नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या तो मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। तो हमने देखा हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस को, हमने देखा ईदर और, हमने देखा नीदर नोर, हमने देखा नॉट ओनली बट ऑल्सो,
हमने सीखी बोथ एंड वेदर और। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इन सब को यूज करें, आप इन सब को प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारी कंजंक्शन की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। इस कंजंक्शन की सीरीज के अंदर हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो यहां पे आपने ये देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अरे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप देखिए ये रहा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और को रिलेटिव कंजंक्शन। हमने तीनों कंजंक्शन को यहाँ पे अच्छे से समझा है। अगर आपको ने अभी तक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो इसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, हमारे आपको चैनल पे जाना है, वहां पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कंजंक्शन की, उस प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीखी, सबऑर्डिनेटिंग सीखी और कोरिलेटिव कंजंक्शन अच्छे से सीख ली है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन को अच्छे से पढ़ा है। कोरिलेटिव कंजंक्शन कैसे एक्ट करती है पेयर के अंदर, यानी कि एक ग्रुप के अंदर एक्ट करती है, जोड़े के अंदर एक्ट करती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर करें। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Thank you so much.